फिर वो डेमन चेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से जो चेंग है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर वो डेमन चेंग से कहता है कि काफी ज्यादा बदकिस्मती की बात है कि तुमने मेरे ऊपर इतने हमले किए, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ा। इतना कहने के बाद वो डेमन फिर से चेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो चेंग है उसके हमले को रोकने के लिए अपने वेपन को बीच में लेकर आता है, लेकिन वेपन को बीच में लाने का कोई भी फायदा नहीं होता, बल्कि जो उस डेमन का हमले उस वेपन को तोड़ते हुए चेंग से लग जाता है। फिर वो जो डेमन है वो चेंग से कहता है कि तुम्हारा जो वेपन है वो अर्ली A1 ग्रेड पर भी नहीं है और तुम मुझसे बीच में लाते हुए मेरे हमले को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। तुम कितना ज्यादा बेकार हो। डेमन के इतने ज्यादा पावरफुल हमले की वजह से जो चेंग है वो नीचे गिर जाता है। फिर जो डेमन है वो चेंग के तरफ बढ़ते हुए उसके छाती के ऊपर पैर रखते हुए उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। उससे कहता है कि अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। डेमन को चेंग को मारता हुआ देखकर हमारा जो जुआंग है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो इतना ज्यादा पावरफुल हमारा कंपेनियन इसी तरह से मारा जाएगा। लेकिन तभी जो जियांग है वो चेंग को बचाने के लिए काफी तेजी के साथ उस डेमन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जो डेमन है वो सिर्फ अपने एक ही हमले के साथ जो जियांग है उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है और उसे भी मारने जा रहा होता है कि तभी जो टॉम के अंदर स्केलेटन होता है वो जोर से चिल्लाते हुए अपने ऑरा को रिलीज करता है। उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस ऑरे को दूर दूर से सेंस किया जा सकता था। यहाँ तक कि जो डेमन है वो भी उस ऑरा को सेंस करते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और कोई तो पावरफुल पर्सन है। इतना कहने के बाद वो जो डेमन है वो सबसे पहले उस स्केलेटन से निपटने के लिए वहां से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर हमारा जो जुआंग है वो कहता है कि आखिर वो अचानक से कहाँ पर जा रहा है। सुनने के बाद जो जियांग है वो हमारे जुआंग से कहता है कि अभी अभी जो ऑरा महसूस हुआ था वो टॉम के अंदर के स्केलेटन का था। वो जो स्केलेटन है उसके पास ग्रेट धर्मा बॉडी है। अगर इस सीक्रेट रिलम के अंदर उस डेमन को कोई सप्रेस करके रख सकता है तो वो सिर्फ वो स्केलेटन ही है। ये सुनने के बाद हमारा जुआंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि जो सीक्रेट रिलम है उसने काफी बड़े खतरे को महसूस किया है, इसीलिए उसने डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हुए उस स्केलेटन को फिर से जगा दिया है। लेकिन तभी पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर को कोई कहता है कि ये कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। उस आवाज को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये किसी और के नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर के सीनियर ब्रदर जिसका के नाम टोंग टोंग है उसकी आवाज है। फिर जो टोंग टोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे फिर से जगाया है। टोंग टोंग को वहां पर देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर आप कब इस सीक्रेट रिलम के अंदर आए, मैंने तो आपको इस सीक्रेट रिलम के अंदर आते हुए नहीं देखा। फिर जो टोंग टोंग है वह जुआंग से कहता है कि मैंने पहले तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हें अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा और फिर इस सीक्रेट रिलम के अंदर आना होगा, और इसके अलावा तुम जिस जिस जगह पर गए थे उस जगह पर मैं तुम्हारे साथ था लेकिन छुप कर। और हमारे टोंग टोंग के इतना कहने के साथ ही हमें टोंग टोंग के हर उस जगह की लोकेशन के बारे में बताते हैं जिस जगह पर हमारा जुआंग जाकर आया हुआ होता है। लेकिन तभी उन लोगों को एहसास हो जाता है कि जो डेमन और जो स्केलेटन है वो आपस में लड़ रहे हैं। फिर जो टोंग टोंग है उन लोगों से कहता है कि जो स्केलेटन है उसकी टाइम लिमिट है, अगर टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी तो अपने आप से काम करना बंद कर देगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द प्लान बनाते हुए सीक्रेट रिलम खत्म होने तक चुप कर रहना होगा। फिर जो टोंग टोंग है अपने पास से कुछ पिल की बोतल निकालते हुए जियांग को दे देता और उससे कहता है कि इसके अंदर कुछ पिल है जो कि तुम्हें और तुम्हारे जो जूनियर ब्रदर है उसे ठीक करने में मदद करेंगी। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि इस पिल को बोतल को लेने के बाद जो टोंग टोंग है उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। फिर जो टोंग टोंग है वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर 4 सिंबल फॉर्मेशन को सेटअप करना होगा, लेकिन उस फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए कम से कम महायाना स्टेज का कल्टीवेटर चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास 4 बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स होंगे तो हम उनका इस्तेमाल करते उस फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हैं। हमें उन 4 कल्टीवेटर्स को जो 4 सिंबल पोजीशन है उनके अंदर रखना होगा, लेकिन हम जो 4 कल्टीवेटर चुनने वाले उन कल्टीवेटर्स के पास अलग अलग एलिमेंट का स्पिरिचुअल रूट होना चाहिए। सबसे पहले अजूरा ड्रैगन पोजीशन जो कि ईस्ट की तरफ आता है, फिर आता है व्हाइट टाइगर पोजीशन जो कि वेस्ट की तरफ आता है, फिर आता है वर्मिलियन बर्ड पोजीशन जो कि साउथ की तरफ आता है, और फिर आता है टॉर्टोइज पोजीशन जो कि नॉर्थ साइड पर आता है। फिर जो टोंग टोंग कहता है कि मैंने जितना देखा है उसके हिसाब से मैं, जियांग और जो वो मिस्टीरियस लड़की है और जो जियांग का जूनियर ब्रदर चेंग है उनके पास अलग अलग एलिमेंट के स्पिरिचुअल रूट्स है, और जब हम इस फॉर्मेशन को काफी अच्छी तरह से सेटअप कर देंगे तब हमें उस डेमन का सिर्फ इंतजार करना होगा कि कब वो आकर इस चारे को खाएगा। लेकिन जो कि मैं इस फॉर्मेशन को पहली बार सेटअप करने वाला हूँ इसके वजह से वो जो डेमन है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन जब तक ये सीक्रेट रिलम खत्म नहीं होता तब तक वो एक जगह पर अटक कर रह सकता है। और जब
जब वो लोग ये सब प्लानिंग कर रहे होते उतने वक्त में तो वो जो डेमन है वो स्केलेटन को मारकर वहां पर वापस आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो टोंग टोंग है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा जल्दी आ गया। आखिर वो इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है? वो जो स्केलेटन था वो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंस स्टेज का था। हमारे टोंग टोंग की ये बात सुनने के बाद वो जो डेमन है वो स्केलेटन के सर को उसे दिखाते हैं, उसे कहते हैं कि क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? इससे लड़ाई करना काफी ज्यादा मुश्किल थी, इसने मुझे मेरे 80% पावर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया था। ये सुनने के बाद जोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि अब हमारा प्लान का क्या होगा? हमारा प्लान तो खराब हो गया। साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि सिस्टम ने जो मुझे मेन लाइन टास्क दिया है उसे कंप्लीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके और मेरे जो पावर है उसके बीच में काफी बड़ा गैप है। तो फिर आखिर में उसे कैसे मार सकता हूँ? हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ सिस्टम का विंडो वहां पर अपीयर होते हुए सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें ये ढूंढना होगा कि आखिर तुम्हें अपने फिजिकल एट्रीब्यूट को कैसे बूस्ट करना है। सिस्टम की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम के ऊपर भड़कते हुए उससे कहता है कि आखिर इतने कम समय में मैं अपने फिजिकल बॉडी को इतना ज्यादा कैसे इनहेंस कर सकता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा भड़कता हुआ देखकर जो मिस्टीरियस लड़की हो कहती है कि आखिर इसके साथ क्या गलत है? क्या वो इस वजह से परेशान है क्योंकि वो इस जैसी जगह पर फंसा हुआ है? लेकिन तभी हमें जोंग को दाव फायर के बारे में याद आ जाता है, जो कि कम से कम समय में उसकी जो कल्टीवेशन है उसे काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर परेशान होते हुए कहता है कि जो कि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है तो फिर आखिर में उसे कैसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ? और हमारे मेन कैरेक्टर को पागलों की तरह हरकतें करता हुआ देखकर जो मिस्टीरियस लड़की है वो कहती है कि ये तो और भी ज्यादा पागल होता जा रहा है। फिर जोंग कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर वो अपने सारे साथियों से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे कुछ समय निकाल कर देना होगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो डीमन है वो कहता है कि लगता है कि अब तुम्हारे पास लड़ने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लड़ लड़ कर काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। अब समय आ चुका है कि मैं सब चीजों को यही पर ही खत्म कर दूं। इतना कहने के बाद जो डीमन है वो अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल हमला उनके ऊपर कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो टोंग टोंग है वो जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस हमले को अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बक्सा बनाते हुए उस बक्से के अंदर कैद कर देता है, जिसे देखने के बाद वो डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। फिर जो टोंग टोंग है वह जोंग से कहता है कि मैं इसे रोकता हूँ, तब तक तुम्हें जो कुछ भी करना है वो जल्दी से करो। और हमारे टोंग टोंग को लड़ता हुआ देखकर जो हमारी लिटिल मून है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जो जियांग है वो कहता है कि अच्छा तो ये वही सीनियर ब्रदर है जिसके के बारे में मैंने हर बार सुना है, लेकिन मैंने पहले इसे कभी भी लड़ता हुआ नहीं देखा, लेकिन आज मुझे इसे लड़ते हुआ देखने का मौका मिला है। अपने हमले को इतने आसानी से रोकता हुआ देखकर जो डेमन लॉर्ड है वो चौंकते हुए कहता है कि आखिर वो क्या था? क्या वो किसी तरह का वन टाइम डिफेंस आर्टिफैक्ट था? लेकिन जो डेमन है वो ज्यादा समय ना गवाते हुए फिर से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो टोंग टोंग है वो भी उस हमले को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। और टोंग टोंग जिस टेक्निक का इस्तेमाल करती है उस हमले को रोकने के वाला होता है, उस टेक्निक को हमारा मेन कैरेक्टर काफी अच्छी तरह से समझ जाता है, क्योंकि वो टेक्निक किसी और की नहीं बल्कि उसी एल्डर को होती है जिसने कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक बार हमला किया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टोंग टोंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर केयरफुली से रखना। फिर हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारे टोंग टोंग ने अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस हमले को काफी आसानी से रोक लिया होता है। और टोंग टोंग को डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो डेमन है वो चौंकते हुए कहता है कि फिर से एक और पर्सन आ गया जो कि डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तभी टोंग टोंग अपने पाम का हमला उस डेमन के ऊपर कर देता है। वह हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से जो डेमन है वो खिसकते हुए पीछे चला जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से पीछे मुड़ते हुए उस ब्लैक फ्यूनिक्स से कहता है कि जल्दी से मुझे उस होली हार्ट दाव फायर को दे दो। हमारे जोंग की यह बात सुनने के बाद जो ब्लैक फ्यूनिक्स है जोंग से कहता है कि क्या तुम अभी यहाँ पर ब्रेक तो करना चाहते हो? लेकिन तभी जो ब्लैक फ्यूनिक्स है दाव फायर को निकालते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि अगर तुमने इस दाव फायर को एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारे पास जीतने का एक रास्ता होगा। फिर ब्लैक फ्यूनिक्स हमारे जोंग को दाव फायर देते हुए उससे कहता है कि तुम यहीं पर ही बैठ कर कल्टिवेट करो, तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली ये बात थी कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तो आखिर वो होली दाव फायर को किस तरह से एब्जॉर्ब करेगा? लेकिन हमारे इस सवाल का जवाब भी हमें मिल जाता है, क्योंकि हमारा जो जोंग है उस होली दाव फायर को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि उसे खा लेता है, जिसे देखने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है और जो मिस्टीरियस लड़के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें जोंग को दिखाया जाता है उस होली दाव फायर को खाने की वजह से हमारे जोंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, यहाँ तक कि उसके आंख मुंह कान चारों तरफ
तरफ से फायर बाहर निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो मिस्टीरियस लड़की वो कहती है कि क्या ये पागल हो चुका है, क्या वो अपने आप को ही मारना चाहता है। लेकिन तभी हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है उस होली हार्ट द फायर को खाने की वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ तो हो रही होती है, लेकिन साथ ही में उसके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहे होते हैं कि तभी उस डीमन की नजर भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद जो डीमन है वो कहता है कि अच्छा तो तुम उस होली हार्ट द फायर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ब्रेक तो करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें सक्सेस नहीं होने दे सकता। इतना कहने के साथ ही वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जो डीमन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचने से पहले ही जो टोंग टोंग है वो डीमन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो डीमन है काफी ज्यादा तेजी के साथ जाकर एक पहाड़ से टकरा जाता है। लेकिन इस बात से वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। इतना कहने के साथ ही वो डीमन अपनी 80% पावर का इस्तेमाल करने लगता है। इसे देखने के बाद जो हमारा टोंग टोंग है वो भी अपनी ब्रह्मा पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके वजह से वो काफी सारे एनर्जी से बने हुए पाम तैयार कर लेता है और उन्हीं पाम से डीमन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो डीमन है वो भी अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी से उन सारे हमले को डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है। लेकिन डीमन के इतने ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से वो जो सीक्रेट रिलम है वो अब डीमन के पावर को सह नहीं पा रहा होता है, जिसके वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा हलचल हो रही होती है, जिसे देखने के बाद जो बाहर के एल्डर से वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी हमारे जो सेट के मास्टर होते हैं वो उस बूढ़ी लेडी से कहती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद जो बूढ़ी औरत है वह हमारे सेट की लीडर से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जो सीक्रेट रिलम है वो टूटने वाला है। फिर हमें सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर उस होली हार्ट द फायर को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और हमें उस डीमन को भी दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे इसे सक्सेड नहीं होने देना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द जाकर उसे रोकना होगा। इतना कहने के बाद जो डीमन है वो अपने 90% पावर को अनलिश करने लगता है, जिसके वजह से हमारे टोंग टोंग को भी उसे रोकने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है कि तभी वो डीमन हमारे टोंग टोंग के ऊपर हमला कर देता है, जो हमला सीधा आकर हमारे टोंग टोंग से टकरा जाता है। हमारे टोंग टोंग को रास्ते से हटाने के बाद जो डीमन है वो काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे अपनी ओर आता हुआ देखकर जो ब्लैक फिनिक्स और जो हमारी लिटिल मून है उसे रोकने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करते उन दोनों साइड हटा देते और काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। उस डीमन को और भी ज्यादा करीब आता हुआ देखकर जो चेंग और जो जियांग है वो उसे रोकने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन उन्हें देखने के बावजूद भी डीमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल हमला उनके ऊपर कर देता है। लेकिन वो उस हमले से किसी तरह से बच तो जाते हैं, लेकिन वो हमला सीधा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद जो मिस्टीरियस सेलेट की और जो लिटिल मून है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी डीमन का हमला किसी चीज से जाकर टकरा जाता है, जिसके वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। जिस धमाके को देखने के बाद जो डीमन है उसे लगने लगता है कि उसने हमारे मेन कैरेक्टर का काम वहीं पर ही तमाम कर दिया है, लेकिन उसकी गलतफहमी में ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वहां पर जो इल्यूजन पैलेस की लड़की है उसने अपनी लाइफ सेविंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस हमले को वहीं पर रोक लिया होता है। लेकिन जो इल्यूजन पैलेस की लड़की है वो इस टेक्निक का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकती है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस टेक्निक के सामने जो महायाना स्टेज का कल्टीवेटर उसका भी हमला काफी आसानी से न्यूट्रलाइज हो सकता है। लेकिन इसके आगे जो इल्यूजन पैलेस की लड़की है वह हमारे मेन कैरेक्टर की मदद नहीं कर सकती। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने कि उस फायर को काफी अच्छी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिसे देखने के बाद जो डीमन है वो कहता है कि तुमने अपना कल्टीवेशन कंप्लीट कर लिया है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स 300 से प्लस हुए होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ आकर उस डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो डीमन है वो काफी आसानी से हमारे मेन कैरेक्टर के हमले को रोकते हुए उससे कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो।